जय हिंद दोस्तों। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। अच्छे होना ही चाहिए। अगर आप अच्छे नहीं हैं तो होना चाहिए। आपको अपने विचारों को इतना मजबूत बनाना चाहिए कि आपके आसपास में जो घटनाएं घटित होती हैं उनसे आप बहुत ज़्यादा प्रभावित ना हों और जो आपका लक्ष्य है आप उस ओर आगे बढ़ते रहें। इसी परिप्रेक्ष्य में मुझे एक घटना याद आती है। जो है एक अमेरिकी नागरिक थे जॉन ब्राइट, आपने नाम सुना होगा। जेनरिक सब्जी के बहुत बड़े उत्पादक हैं वो जॉन ब्राइट। उनके दिनों की घटना याद आती है। उनके पिता की मृत्यु जल्दी में हो गई। घर में एक माँ थी और 3 बहनें थी और ये अपना थे। पढ़े लिखे बिल्कुल ही नहीं थे, बिल्कुल नहीं पढ़े लिखे थे। घर में रोजी रोजगार का कोई साधन नहीं था, पैतृक संपत्ति भी नहीं थी। ऐसे में परिवार चलाने की जिम्मेदारी जॉन ब्राइट के ही ऊपर थी। जॉन ब्राइट ये हुआ कि भाई रोजगार के लिए चलो शहर की ओर चलते हैं और कुछ कमाते हैं, देखते हैं। तो ये घर से निकल लिए रोजगार के लिए बाहर शहर की ओर। वहां ये एक दफ्तर में पहुंचे जहां पे ट्रांसपोर्ट का काम होता था। माल को लाना और फिर वहां से ले जाना, डिलीवर करना, ट्रांसपोर्टेशन का काम था। ये वहां पर पहुंचे तो मालिक से बोले कि भाई हमें नौकरी चाहिए। तो मालिक ने कहा कि आप पढ़े लिखे हैं? इन्होंने कहा नहीं सर, हम पढ़े लिखे नहीं हैं। तो उन्होंने इनसे कहा कि अच्छा ठीक है, मैं आपको एक रूम देता हूँ सफाने के लिए। उस रूम को अगर आप खूब अच्छे से साफ कर दिए तो आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी। जॉन ब्राइट ने रूम को इतने अच्छे से धोया, 100 नहीं 120% अपना दिया रूम को धोने के लिए। बहुत अच्छे से धोया, रूम चमकने लगा। मकान मालिक खुश हो गया और बोला ठीक है, आपको नौकरी दे देते हैं, आपकी नौकरी पक्की है। अब यहां से देखिए कि इनके जीवन में बदलाव कैसे आया। ट्रांसपोर्ट मालिक ने इनसे कहा कि भाई अपना पासपोर्ट साइज का 3 फोटो दे दूं, नाम गांव पता बता दूं और अपनी एक ईमेल आईडी दे दूं। तो इन्होंने अपनी फोटो तो दे दी, नाम गांव पता भी बता दिया। जब ईमेल आईडी मांगा गया तो इन्होंने कहा सर मेरे पास ईमेल आईडी तो नहीं है। तो उसने कहा अरे आपके पास ईमेल आईडी नहीं है? मेरी इतनी बड़ी कंपनी है, इसमें तो सबका ईमेल आईडी है और ईमेल आईडी से ही यहाँ सारा काम होता है। वही एक आपका आधार माना जाएगा, उसका अपना पासवर्ड है, उसी के जरिए आपको कुछ मिलेगा। आपका ईमेल आईडी नहीं है, सॉरी, फिर तो आपको नौकरी नहीं दे सकते। ये बेचारे बहुत निराश हुए और वहां से बाहर निकल आए, आगे बढ़े। उस समय इनके जेब में मात्र 500 रुपए थे। तो ये एक चौराहे पर खड़े थे, वहां पे कुछ लोग टमाटर खरीद रहे थे। तो इनके दिमाग में एक बात आया कि क्यों ना जाकर के हम भी टमाटर की दुकान लगा लें। ये गए 500 रुपए का टमाटर खरीद लाए और वहीं पे लगा के बैठ गए। कुछ देर बाद इनके टमाटर बिक गए। तो फिर से इन्होंने 700 रुपए का टमाटर खरीद लिया, उसको लगाया दूसरे दिन। वो टमाटर भी शाम तक बिक गए। इनको थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी हुआ। फिर से इन्होंने 1000 रुपए का टमाटर खरीदा, आलू खरीदा, बैगन खरीदा और उसको बेचे शाम तक, वो भी बिक गया। अब इन्होंने एक ठेला गाड़ी खरीदा, हाथ से जिसको ढकेलते हैं ना, ठेला गाड़ी, उसे खरीदा। उस पे सब्जियां लाद के और ये मोहल्लों में जाने लगे बेचने के लिए। तो मोहल्लों में जाके बेचते, इनको अच्छा प्रॉफिट होता। धीरे धीरे ये यही करते करते एक बड़ी गाड़ी ले लिए और गाड़ी के द्वारा गांव गांव में जाकर के सब्जी बेचने लगे। इनका सब्जी व्यापार बढ़ता गया और धीरे धीरे कंडीशन ये हो गया कि ये थोक के भाव में सब्जियां बेचने लगे। इनके यहाँ से सब्जी दूसरे दूसरे प्रदेशों में जाने लगी। 10-10, 15-15 ट्रक सब्जी डेली खपत होने लगी इनकी। मेहनत किया इन्होंने, बहुत अच्छा हुआ।
अब इनके दिमाग में एक बात आया कि क्यों ना, जब मेरा इतना बड़ा बिजनेस हो गया है तो अपनी इसका बीमा करवा दें, अपनी दुकान का एक बीमा करवा दें। तो बीमा करवाने के लिए इन्होंने बीमा एजेंट को बुलाया, ब्रोकर को बुलाया, जो होते हैं ना बीमा करने वाले, उनको बुलाया गया। वो आया, उसने कहा कि सर, फिर वही चीजें जो ये छोड़ के आए थे, सर 3 पासपोर्ट साइज फोटो दे दीजिए, अपना एड्रेस दे दीजिए और अपना ईमेल आईडी दे दीजिए। इन्होंने पासपोर्ट साइज फोटो दिया, नाम गांव पता दिया, ईमेल आईडी के लिए बोले सर वो मेरे पास ईमेल आईडी तो नहीं है। तो उसने कहा अरे आप इतने बड़े आदमी हैं, इतना बड़ा आपका कारोबार है, 10-10, 20-20 ट्रक सब्जियां डेली आपकी सप्लाई होती हैं और आपका अपना ईमेल आईडी नहीं है। इन्होंने कहा कि सर इसीलिए मैं इतना बड़ा आदमी हूं, क्योंकि मेरे पास ईमेल आईडी नहीं है। अगर मेरे पास ईमेल आईडी होता तो आज मैं यहां नहीं होता, मैं इतना बड़ा आदमी नहीं होता, मैं उस कंपनी में नौकर होता, वहां रूम साफ कर रहा होता। मेरे पास उस दिन ईश्वर की कृपा से ईमेल आईडी नहीं थी। अगर ईमेल आईडी होती तो मुझे वहां नौकरी मिल जाती और मैं जिंदगी भर शायद वहां पे नौकरी करता रहता। आज मेरे पास ईमेल आईडी नहीं था और मैं यहाँ पे एक फर्म का इतना बड़ा मालिक हूं। तो दोस्तों, इस कहानी से सिर्फ शिक्षा ये मिलती है कि हमें हमेशा ये नहीं ध्यान देना चाहिए कि हमारे पास कमी क्या है। कमी तो बहुत सारी चीजों की है, हमें ये देखना है कि हमारे पास जो है हम उसका कितना बड़ा उपयोग कर लेते हैं। कमी तो बहुत सारी चीजों की है, कमी लगी रहेंगी, लेकिन आपके पास जो चीजें हैं, जो सुविधाएं हैं, क्या आप उनका 100% उपयोग कर पा रहे हैं? अन्यथा नहीं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो उनका 100% उपयोग करना सीखिए, उनका 100% उपयोग करिए। सोचिए कि इस वस्तु का इससे अच्छा इस्तेमाल क्या हो सकता है, मेरे पास तो ये सामान है, इसका और अच्छा उपयोग क्या हो सकता है। हमेशा अपनी कमियों को मत देखिए, आप जरूर सक्सेस होंगे, जरूर कुछ अच्छा कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं। और एक बात और, हर बच्चा सचिन नहीं हो सकता, हर बच्चा कलाम नहीं हो सकता। आप अपने जैसे बनो, आप दूसरे के जैसे नहीं बनोगे, आप अपने जैसे बनोगे तो आप सक्सेस होगे। सचिन कलाम नहीं बन सकते, कलाम सचिन नहीं बन सकते, लता जी जो है स्मृति नहीं बन सकती, स्मृति मंधाना, और ये लता नहीं बन सकती। सबकी अपनी अपनी जगह है, आपका अपना जगह है। अपने तरीके से सोचो, अपनी कमी को कमी मत मानो, उसे पावर समझो, मजबूती समझो और तब आगे बढ़ो। निश्चित रूप से आप कुछ करोगे। जय हिंद।